हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आज हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ने से पहले एक जरूरी बात कि इससे पहले अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फटाफट से देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके सामने स्थित बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हम आगे अपलोड करें उनकी सूचना आपको मिल सके। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। इससे पहले के जो 4 महाद्वीप हैं वो हैं एशिया, नंबर 1 एशिया, दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, और चौथा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 4 बड़े महाद्वीप है। इनके बाद 5वां नंबर आता है अंटार्कटिका महाद्वीप का। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जनसंख्या के आधार पर, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनसंख्या के आधार पर ये महाद्वीप निर्जन महाद्वीप है। निर्जन महाद्वीप यानी कोई भी मनुष्य यहाँ स्थायी रूप से निवास नहीं करता। विश्व में कोई भी मनुष्य अंटार्कटिका महाद्वीप का निवासी नहीं है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, लेकिन वो दूसरे महाद्वीपों के दूसरे देशों के निवासी हैं जो यहाँ शोध कार्यों के लिए रहते हैं। अब हम अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो अगर इसकी स्थिति देखें तो ये महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में 75 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। अक्षांशों में इसकी स्थिति है 75 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। और चूंकि ये 75 से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है, इसलिए जो दक्षिणी ध्रुव है, 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, वो दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग मध्य में स्थित है। देखिए, दक्षिणी ध्रुव ये अंटार्कटिका महाद्वीप का नक्शा है और इसमें इसके बिल्कुल मध्य में लगभग ये दक्षिणी ध्रुव, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जो इसके बिल्कुल मध्य में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। देखिए, इसका एक उपनाम है श्वेत महाद्वीप। और वो श्वेत महाद्वीप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर हमेशा एक मोटी बर्फ की परत जमी हुई रहती है। बर्फ सफेद रंग की होती है, इसलिए ये सफेद दिखता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी का जो संपूर्ण स्थल मंडल है उसके 100% भूभाग का 9.3% हिस्सा अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और 9.3% हिस्सा अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इस प्रकार ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में तांबा, सोना, निकिल, प्लेटिनम तथा पेट्रोलियम के बड़े भंडार स्थित है। देखिए, बर्फ हमेशा इस पर बर्फ जमी रहती है, लेकिन बर्फ के नीचे इस महाद्वीप पर अनेक खनिज पदार्थ होने का अनुमान है, जिनमें तांबा, सोना, निकिल, प्लेटिनम और पेट्रोलियम के बड़े भंडार यहाँ पर स्थित हैं। अब देखिए, अंटार्कटिका के सबसे नजदीक स्थित भूभाग यानी अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा किसी दूसरे महाद्वीप का सबसे नजदीक स्थित भूभाग दक्षिणी अमेरिका का सुदूर दक्षिणी भाग केप हॉर्न स्थित है। अगर इस महाद्वीप के नजदीक, सबसे नजदीक किसी दूसरे महाद्वीप का कोई हिस्सा है तो वो दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है केप हॉर्न, वो यहाँ स्थित है, जो इस महाद्वीप से 990 किलोमीटर दूर है। देखिए, इस नक्शे में ये यहाँ इसका एक प्रायद्वीप है। ये पामर प्रायद्वीप है। इस पामर प्रायद्वीप से एकदम 990 किलोमीटर दूर 990 किलोमीटर दूर दक्षिणी अमेरिका का केप हॉर्न वाला हिस्सा आता है। तो केप हॉर्न के निकट अंटार्कटिका का पामर प्रायद्वीप स्थित है। यानी जो ये 990 किलोमीटर की दूरी है वो अंटार्कटिका के पामर प्रायद्वीप और दक्षिणी अमेरिका के केप हॉर्न के बीच की दूरी है। अब
अंटार्कटिका का जो पामर प्रायद्वीप है, जो हमने देखा है कि ये पामर प्रायद्वीप है, ये वाला हिस्सा जो है वो पामर प्रायद्वीप है। तो ये जो पामर प्रायद्वीप है, यही अंटार्कटिका का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो थोड़ा बहुत बर्फ से मुक्त है। यानी इस महाद्वीप का लगभग सारे हिस्से बर्फ की मोटी परत से ढके हुए हैं, लेकिन इस पामर प्रायद्वीप के ये जो तटीय इलाके हैं, तटीय भाग हैं, ये थोड़े बहुत कुछ हद तक बर्फ से मुक्त हैं। अब हम देखते हैं अंटार्कटिका की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो यहाँ दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं मुख्यतः स्थित हैं, जिनमें सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत देखिए, ये बर्फ के नीचे एक दबी हुई पर्वत श्रृंखला है जो लगभग इसके मध्य में स्थित है। अगर ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत की अपन स्थिति देखते हैं तो यहाँ ये ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत स्थित है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत लगभग इसके मध्य में है, जो इसे पूर्व से पश्चिम दो भागों में बांटता है। दूसरी पर्वत श्रृंखला है क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत का ही एक भाग है। देखिए यह हमें क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला भी दिखाई दे रही है, ये भी ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत के ही आगे का एक भाग है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम है माउंट एरबुस। देखिए नक्शे में हमें यहाँ दिख रहा है एरबुस शिखर। ये माउंट एरबुस एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंटार्कटिका में स्थित है, और इस सक्रिय ज्वालामुखी की विशेषता ये है कि ये पृथ्वी पर सबसे दक्षिण में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी पृथ्वी का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरबुस है जो अंटार्कटिका में स्थित है। इसके अलावा जो माउंट सिडली, अंटार्कटिका में एक और ज्वालामुखी शिखर है जिसका नाम है माउंट सिडली, ये अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अब हम देखते हैं अंटार्कटिका की वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में। तो चूंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप है जहां पर बर्फ की एक मोटी परत जमी हुई रहती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति और जीव जंतुओं में बहुत अधिक विविधता नहीं पाई जाती। यहाँ देखिए लाइकेन व मोस यानी शैवाल और कवक टाइप की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। यहाँ की मुख्य वनस्पति है लाइकेन और मोस, यहाँ की मुख्य वनस्पति है। और जो पेंगुइन है, जो ध्रुवीय इलाके का पक्षी माना जाता है, ठंडे इलाके का पक्षी माना जाता है, वो पेंगुइन यहाँ का मुख्य पक्षी है। बात करें अगर स्तनधारी जीवों की, तो स्तनधारी जीवों में वेल में भी स्पेशली ब्लू वेल और सील मछली यहाँ के प्रमुख स्तनधारी जीव हैं। अब देख लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की जलवायु। तो चूंकि ये महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु भी अत्यंत शीत है, बहुत अधिक ठंडी है। और यहाँ का जो तापमान है वो हमेशा ही हिमांक से नीचे रहता है, यानी हमेशा ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान यहाँ रहता है। इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत अधिक ठंडी है। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप में ही विश्व का सबसे न्यूनतम तापमान, यानी विश्व का अगर किसी स्थान का सबसे न्यूनतम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में ही किया गया है, और वो तापमान है -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे अगस्त 2010 में रिकॉर्ड किया गया था। तो विश्व का सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान भी अंटार्कटिका महाद्वीप में ही स्थित है। अब हम अंटार्कटिका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस महाद्वीप की खोज किसने की थी। देखिए इस महाद्वीप का जो सर्वप्रथम विचार है वो टोल्मी महोदय ने प्रस्तुत किया था, और टोल्मी महोदय ने इस महाद्वीप को टेरा इनकॉग्निटा का नाम दिया था। इन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप को टेरा इनकॉग्निटा कहा था और सबसे पहले विचार टोल्मी महोदय ने प्रस्तुत किया था। लेकिन इस महाद्वीप की सर्वप्रथम खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, जो 1773 ईस्वी में जिन्होंने अंटार्कटिक वृत्त को पार किया, लेकिन वो मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचे थे। यानी अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर उन्होंने कदम नहीं रखा। लेकिन सबसे पहले जो अंटार्कटिक वृत्त है, ये देखिए ये सर्किल है, ये अंटार्कटिक सर्किल है।
तो इस अंटार्कटिक सर्किल को इन्होंने सर्वप्रथम पार किया था कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 ईस्वी में। और जब इन्होंने ये अंटार्कटिक सर्किल पार किया तभी अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज हुई, लेकिन अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर वो नहीं पहुंचे थे। अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज सर्वप्रथम 2 रूसी अभियानकर्ता थे। रूसी अभियानकर्ता जिनके नाम है फेबियन गोटलिएब वॉन बेलिंगशोसेन और उनके साथी मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव। ये 2 रूसी अभियानकर्ता थे जिन्होंने सन 1820 में ये सर्वप्रथम अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचे थे, अंटार्कटिका की मुख्य भूमि की खोज की थी। लेकिन ये भी दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम नहीं पहुंचे थे, ये सिर्फ अंटार्कटिका की मुख्य भूमि की इन्होंने खोज की थी। इसके अलावा अब दुनिया के प्रथम व्यक्ति जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे रोल्ड एमंडसन, जो नॉर्वे के रहने वाले थे और 1911 में ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। ये थे विश्व के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अंटार्कटिका में जिनका महाद्वीप की खोज में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब है अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति। हमारे एग्जाम के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे, तो वो थे लेफ्टिनेंट रामचरण दास। और दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति वो थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भारतीय व्यक्ति थे और लेफ्टिनेंट रामचरण दास अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। अब देखिए इस महाद्वीप में एक सागर है, 2 सागर हैं मुख्यतः, आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए एक ये सागर है, ये वेडेल सागर है और यहाँ पर है रोस सागर। तो ये जो रोस सागर है, इस रोस सागर को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ का जो रोस सागर है वो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है। अब है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट विंसन मैसिफ, जो पामर प्रायद्वीप पर स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 4897 मीटर। देखिए पामर प्रायद्वीप में माउंट विंसन मैसिफ स्थित है, ये देखिए। अब है इसका सबसे बड़ा ग्लेशियर। देखिए अभी तक हमने पढ़ा है कि इसका केवल पामर प्रायद्वीप के तटीय भाग को छोड़कर इसके संपूर्ण भाग पर मोटी बर्फ की परत जमी रहती है, तो यहाँ ग्लेशियर भी खूब पाए जाते हैं। लेकिन इन ग्लेशियरों में भी जो यहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है लेम्बर्ट ग्लेशियर। अब देखो अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। बर्फ जमी होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है और वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ खूब होते हैं। सारे देश यहाँ अपने वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र इन्होंने स्थापित कर रखे हैं, इसलिए इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। और अनुसंधान हेतु अनेक देशों ने यहाँ पर अपने स्टेशन स्थापित किए हुए हैं। अनेक देशों ने यहाँ पर अपने स्टेशन स्थापित किए हैं। तो हमारे भारत ने भी यहाँ पर 3 शोध केंद्र जिनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती के, यहाँ पर 3 शोध केंद्र भारत ने भी स्थापित किए हैं जिनका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। इसमें जो सबसे पहला रिसर्च सेंटर था, स्टेशन था, वो था दक्षिणी गंगोत्री जो भारत ने यहाँ पर स्थापित किया था। और जो सबसे नवीनतम स्टेशन है वो है भारती। अब यहाँ पर मतलब रिसर्च सेंटर के रूप में केवल 2 ही शोध केंद्र चल रहे हैं, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री बर्फ में दब जाने के कारण अब ये रिसर्च स्टेशन नहीं रहा, इसे सप्लाई बेस के रूप में काम में लिया जा रहा है। अब देखिए कि सभी देशों ने मतलब यूएसए और सोवियत रूस इस महाद्वीप पर अपना अधिकार मानते थे। तो इन सभी देशों ने यहाँ पर अपने अपने कब्जे करने शुरू कर दिए। तो 1991 में एक संधि हुई और उस संधि के अनुसार अंटार्कटिका महाद्वीप का इस्तेमाल केवल शांति के उद्देश्य से वैज्ञानिक अनुसंधानों में
हो सकता है। 1991 में विभिन्न देशों के मध्य एक संधि हुई जिसका उद्देश्य था यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण को रोकना। तो उस संधि में ये समझौता हुआ कि इस महाद्वीप का इस्तेमाल केवल शांति के उद्देश्य से वैज्ञानिक अनुसंधानों में हो सकता है। इसके अलावा खनिजों के शोषण को इस संधि में पर्यावरण प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में था। अगले वीडियो में हम अगले महाद्वीप के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।